दोस्तों, ये घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वह सोचती थी कि वह कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का एक यूनिक तरीका वह अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चाहे वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह घर लौट आई है, तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटी अब तो तुम एक अच्छी नौकरी कर चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी, अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वह मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ। समाज कैसा है? अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती है और हमें कैसे उनका सामना करना है, ये सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ यह अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पिताजी, आप और माँ मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ग हूँ। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटी अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसला खुद लो और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर अनीता ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद अनीता अपनी ड्यूटी के लिए रावण हो गई की, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर पहले तो थोड़ा, लेकिन उसने आदेश का पालन पूरा किया। वह अनीता को शहर की पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर अनीता ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से अकेले जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद अनीता ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार किया। मैली कुछ चैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद वह थाने के वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंक और बोले, अरे यहाँ क्या कर रही है? कहा और जाकर मांग यहाँ मत। परेशान कर अनीता ने शांत में जवाब दिया, आप अपना कम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। ये कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगी जैसे वह कुछ खास तलाश रही हो। अनीता, जो भिखारिन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जमने लगी। भीड़ के बीच अनीता ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने ये किया है अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये सुनकर अनीता का उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अनीता ने पुलिस वालों की नजर से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौक ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर क्या भिखारी यहाँ कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं ये कब अंदर गई ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो और यहां से भगाओ, हमें अपना कम करने दो। कांस्टेबल ने अनीता से कहा, देख यहां से जा, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने का चाहिए तो खा ले, लेकिन यहां मत बैठ। अनीता ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहां थोड़ी देर बैठना चाहती हूं, थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं, आपको परेशान नहीं करूंगी, बस उसे कोनी में बैठने दीजिए। अनीता थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां की हर गतिविधि पर नजर रखना लगी। उसने की लड़की का परिवार रोती हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की के पिता से कहा, देखिए ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों जाएंगे, बेहतर होगा कि यही निपटा। लड़की का पिता मजबूरी और लाचारी में कते हाथों से दरोगा को पैसे देता नजर आया। अनीता ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। माँ रोते हुए कहती है, साहब हम गरीब लोग हैं,
हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सके, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है, कृपया। हम दिल उनकी बटन को अनसुना करते हुए एक ठंडी नजर डाली। उसने कहा, देखो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चला। तुमसे जो बन पड़े वह करो, वरना वापस जो। उधर अमीर पक्ष के लोगा को मोटी रकम दे चुके थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसे से दरोपू बादल चुका था। अब वह अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगा और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम कर लो और चुपचाप चले जाओ। कोर्ट में जाना है तो जा, लेकिन यहाँ हंगामा मत करो। गरीब पिता, जो अंदर से टूट चुका था, कहता है, साहब, हमारी बेटी के साथ अन्य आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस बीच भिखारिन के वेश में बैठी आईपीएस अधिकारी अनीता ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे के लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है, तुम लोग हट जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूंगा, गहराई से जांच करूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही करूंगा। कतावू होकर कहता है, साहब, हम आपके भरोसे हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्यवाही करने की योजना बनाने लगता है। थाने के बाहर गरीब परिवार को बेरतीन रूपी अनीता रोक लेती है। वह उनसे पूछती है, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। गरीब पिता थोड़ा चिढ़ते हुए कहे, हम जो भी सह रहे हैं वह हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना कम करो। गरीब परिवार को यह पता नहीं खारिन दरअसल एक आईपीएस अधिकारी है। नहीं, थाने में मौजूद किसी कर्मी को इस बात का अंदाजा था कि अनीता, जो वहां भिखारिन के रूप में बैठी थी, दरअसल इस थाने में नई नियुक्त हुई। अधिकारी अनीता ने फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती है। आखिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? गरीब परिवार हिचकिचा चाहते, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भिखारिन बेहद साफ सुथरा खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, वे सब हैरान रह गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी यह सब देख रहे थे और भौ रह गए। कांस्टेबल अनीता के पास आकर बोले, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। अनीता ने यह सुनते ही अपना गेट अप हटा दिया। जैसे ही उसने अपने असली रूप में कम रखा, सभी कर्मचारी हड़बड़ा गयकार हुए। उसने कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देखी हैं। अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी सन रह गए। रोगा घर आकर माफी मांगने लगा, लेकिन अनीता ने उसे सख्त लम्बे चेतावनी दी कि अब वह गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। अनीता की शक्ति देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। अंत में अनीता ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी। अनीता, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक कर तालाब किया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगे लज में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसे के लिए बेच दिया। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगत होगा। इसके बाद अनीता ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हुआ, लेकिन अनीता ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे धनबाद शहर में आईपीएस अधिकारी अनीता की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं तक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही। अधिकारी ने भिखारीन का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, यह कर्तव्य निभाना का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, धर्म रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। ऐसे अधिकारी जो गरीबों, पीड़ितों और शोषितों के लिए खड़े होते हैं, असल में समाज के सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि न्याय कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। इस पूरी घटना ने आपके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नजरिया देती है, तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं हमारे साथ साझा करें। कृपया निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखें, सचेत रहिए, सक रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ।